हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग मॉम पायरेट्स के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आती हैं इस क्रू की कैप्टन जिनका नाम है शार्लेट लिनलिन, जिसको दुनिया बिग मॉम के नाम से भी जानती है। शार्लेट लिनलिन ने अपने पायरेट करियर की शुरुआत करी थी लेजेंडरी कैप्टन रॉक डी ज़ेबिक के साथ। उसके बाद ये क्रू डिसबैंड हो गया और बिग मॉम ने अपना नाम बना लिया। आज बिग मॉम बहुत ही ज्यादा पावरफुल पायरेट्स में गिनी जाती हैं और उनका सामना हर कोई नहीं करना चाहता है। अगर बात कर लें बिग मॉम की ड्रीम की, तो इनका ड्रीम मुझे काफी बढ़िया लगता है। ये चाहती हैं कि होल केक जो कि इनका घर है वहां पर सारी इंसानी प्रजातियां हो, जो कि काफी अच्छा ड्रीम है। अगर आप सोचोगे तो आपको भी ये अच्छा लगेगा। अब बात कर लेते हैं पावर्स की। तो बिग मॉम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। हमने इन्हें देखा है कि इन्होंने क्वीन के खिलाफ अपनी पावर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया था, बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही क्वीन को मसल डाला था। इसके बाद इनके पास एक डेविल फ्रूट भी है जिसका नाम है सोरू सोरू नोमी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट है, जो कि इन्हें सोल्स को मैनिपुलेट करने की पावर देता है और ये किसी भी इंसान के अंदर से उसकी सोल निकाल लेती हैं। और अगर हम लोग उनकी बाउंटी की बात करें तो आज उनकी बाउंटी है 4,388 मिलियन बेरीज की बाउंटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है। इसके बाद बिग मॉम पायरेट्स में आते हैं स्वीट कमांडर्स। बिग मॉम के पास 3 स्वीट कमांडर्स है। एक एक करके नजर मारते हैं। सबसे पहले आता है शार्लेट काटाकुरी, जो कि शार्लेट फैमिली में सेकंड बेटा है। इसके बाद इनके पास एक स्पेशल टाइप का डेविल फ्रूट है जिसका नाम है मोची मोची नोमी, जो कि इन्हें मोची को क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। ये अपनी मोची फ्रूट की मदद से काफी सारे हाथ बना सकते हैं, उसके ऊपर हाकी चढ़ा सकते हैं, जिससे ये और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसके बाद जो इन्होंने एक एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी का जो लेवल खोल रखा है, उससे ये अपने फ्रूट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यानी कि जो मोची है, जो इनकी फॉर्म है, उसको ये एडजस्ट भी कर लेते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि इनका डेविल फ्रूट एक लोगिया टाइप है। फिर बात कर लेते हैं इनकी बाउंटी की। तो इनकी बाउंटी है 1,057 मिलियन बेरीज, जो कि काफी ज्यादा भारी भरकम बाउंटी है। ये तीनों तरह की हाकी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट स्मूदी, जो कि अपनी फैमिली में 14th डॉटर हैं। इसके बाद इनके पास भी एक डेविल फ्रूट है जिसका नाम है शीबो शीबो नोमी, जो कि इन्हें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के अंदर से लिक्विड निकालने की पावर देता है। ये फ्रूट काफी ज्यादा पावरफुल है। ये किसी को भी पकड़ के उसके अंदर से लिक्विड निकाल लेती हैं। और यही नहीं, अगर वो अपने स्वॉर्ड से किसी को काटने में कामयाब होती हैं तो उसके अंदर से भी लिक्विड निकाल सकती हैं। यही नहीं, अगर कोई इनके ऊपर लिक्विड वाला अटैक भी करता है तो ये अपने आप को भी निचोड़ सकती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी बाउंटी की। तो इनकी बाउंटी है 932 मिलियन बेरीज, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बाउंटी है। फिर आते हैं शार्लेट क्रैकर, जो कि अपने फैमिली में 10th सन है। इनके पास एक डेविल फ्रूट है जिसका नाम है बीशू बीशू नोमी, जो कि इन्हें बिस्किट क्रिएट और उसे मैन्युपुलेट करने की पावर देता है। ये इतने कमाल के हैं कि ये पूरी बिस्किट की पूरी फौज खड़ी कर लेते हैं, उसके अंदर छुप भी सकते हैं। यानी कि ये बिस्कुट का एक आर्मर भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आर्मामेंट हाकी भी चढ़ा सकते हैं, उसे हार्ड कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा कमाल की चीज है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी दोनों को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इनकी बाउंटी की बात कर लें तो इनकी बाउंटी है 860 मिलियन बेरीज की, जो कि काफी भारी भरकम बाउंटी है। ये थे स्वीट कमांडर्स। अब आते हैं ऑफिसर। तो सबसे पहले हैं पैरोस पैरो, जो कि शार्लेट फैमिली में सबसे पहला बच्चा है। अगर इनकी पावर की बात कर लें तो इन्होंने एक
पैरोनोमी नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जो कि इन्हें कैंडी को क्रिएट और उसे कंट्रोल करने की पावर देता है। ये कैंडी को सिरप के रूप में यूज कर सकते हैं और उसे हार्ड भी कर सकते हैं। ये अपनी कैंडी से कुछ भी बना सकते हैं। और अगर बात कर लें पैरोस्पैरो की, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं और ये अपने कैंडी से बहुत बेहतरीन चीज़ें भी बनाते हैं। अगर ये अपनी कैंडीज में किसी को रैप कर दें तो उसका मरना तय है। इसके बाद पैरोस्पैरो ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी दोनों का बहुत बेहतरीन यूज करते हैं। और अगर बात कर लें इनकी बाउंटी की, तो इनकी बाउंटी है 700 मिलियन बेरीज की, जो कि काफी बड़ी बाउंटी है। इनके बाद आती है शार्लेट कॉम्पोटे, जो कि अपनी फैमिली में पहली बच्ची हैं। इसके बाद पावर्स अननोन है, लेकिन अगर हम विटो की बातों को मद्देनजर रखें तो उन्होंने इसे मॉन्स्टर बुलाया था और काटाकुरी और स्मूदी से कंपेयर किया था, जो कि दिखाता है कि कॉम्पोटे पावरफुल हैं। इसके बाद आते हैं शार्लेट डाइफुकू, जो कि अपनी फैमिली में तीसरे बेटे हैं। अगर बात कर लें पावर की, तो इनके पास एक होया नोमी नाम का डेविल फ्रूट है। जब ये अपने पेट को रब करते हैं तो इनके पेट से एक जिनी बाहर निकलता है, जिसके हाथों में एक हेलबर्ड चीज होती है। और अगर बात कर लें उसकी पावर की, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने शेप को छोटा या बड़ा कर सकता है। और अगर रॉ फोर्स की बात कर लें तो उसने सांजी को बहुत आराम से ओवर पावर कर दिया था, जो कि दिखाता है कि जिनी पावरफुल है। इनकी बाउंटी भी कमाल की है। इनकी बाउंटी है 300 मिलियन बेरीज की, जो कि अच्छी बाउंटी है। इसके बाद आते हैं शार्लेट ओवन, जो कि अपनी फैमिली में चौथे बेटे हैं। अगर इनकी पावर की बात कर लें तो इनके पास एक डेविल फ्रूट है, जिसका नाम है नेट्सू नोमी, जो कि इन्हें हीट एमिट करने की पावर देता है, हाई हीट एमिट करने की पावर देता है। इनके अटैक्स में गर्मी होती है, ये उसी गर्मी से अपने आप को डिफेंड भी कर लेते हैं, क्योंकि जब इनका जो टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगर आप उसमें घूसा मारोगे तो आप उल्टे ही जल जाओगे। इसके बाद ये किसी भी चीज़ को टच करके उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब उसे ओवर हीट कर सकते हैं। और ये अगर अपनी आंखों से किसी को ध्यान से देख लें तो वो बिना छुए भी उस चीज़ को ओवर हीट कर सकते हैं। इसके बाद इनके अंदर इतनी ज़्यादा हीट है कि ये पानी के छोटे से पोर्शन को उबाल सकते हैं। ओशियन की पानी की मैं बात कर रहा हूं। इनकी बाउंटी है 300 मिलियन बेरीज, जो कि अच्छी बाउंटी है। इसके बाद आती हैं शार्लेट अमांडे, जिनको डीमन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी फैमिली में तीसरी बेटी हैं। अगर इनकी पावर की बात कर ली जाए तो ये कमाल की स्वॉर्डमैन है। इसके बाद ये एक फेमस स्वॉर्ड यूज करती है, जिनका नाम है सिराउ। इसके बाद ये किसी भी चीज को बहुत आराम से काट देती हैं, जैसे इन्होंने किंग बाउन को काट दिया था। और अगर हम लोग जो सांजी के भाई बहन हैं उनकी बातों को मद्देनजर रखें तो शार्लेट अमांडे को हैवी वेट बुलाया जाता है, क्योंकि जो इनकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कमाल की है। इसके बाद आती हैं शार्लेट हाची, जो कि अपनी फैमिली में चौथी बेटी हैं। इनकी पावर्स अननोन हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट एफिली, जो कि अपनी फैमिली में पांचवी बेटी हैं और ये स्नेक नेक हाइब्रिड ह्यूमन है। इनकी पावर्स भी अननोन है। इसके बाद आते हैं शार्लेट ओपेरा, जो कि अपनी फैमिली में पांचवा बेटा है। अगर इनकी पावर की बात कर लें तो इनके पास एक डेविल फ्रूट है, जिसका नाम है कूरी नोमी, जो कि इन्हें क्रीम को क्रिएट और उसे मैन्युपुलेट करने की पावर देता है। इसके बाद आते हैं शार्लेट कैंडेंजा, जो कि अपनी फैमिली में सातवां बेटा है। इसके पास ठीक ठीक फिजिकल स्ट्रेंथ है और ये हॉकी यूज कर लेता है। इसके बाद आता है शार्लेट काबालेटा, जो कि अपनी फैमिली में आठवां बेटा है। इसके पास कमाल की स्पीड और स्ट्रेंथ है और हॉकी भी यूज कर लेता है। लूफी के सेकंड गियर को भी मैच कर रहा था ये बंदा। इसके बाद आती हैं शार्लेट कस्टर्ड, जो कि अपनी फैमिली में छठी बेटी हैं और ये एक लॉन्ग स्वॉर्ड यूज करती हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट एंजल,
जो कि अपनी फैमिली में 7वीं बेटी हैं और ये बो एरो का यूज करती हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट ब्रूली, जो कि अपनी फैमिली में 8th बेटी हैं। अगर इनकी पावर की बात कर लें तो इनके पास एक डेविल फ्रूट है जिसका नाम है मीरा मीरा नोमी, जो कि इन्हें मिरर को क्रिएट और उसे मैन्युपुलेट करने की पावर देता है। इनका मिरर काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये किसी भी मिरर को अपने मिरर वर्ल्ड से जोड़ सकती हैं। इसके बाद ये खुद को और किसी भी लिविंग थिंग को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, जो कि काफी ज्यादा कमाल की पावर है। इसके बाद आती हैं शार्लेट ब्रोए, जो कि अपनी फैमिली में 9th बेटी हैं लेकिन पावर्स अननोन हैं। इसके बाद आते हैं शार्लेट नस्टोटे, जो कि अपनी फैमिली में 12वां बेटा है। बात कर लें पावर की तो इसके पास एक लार्ज कटलेस है और इसके पास ठीक ठीक पावर है कि ये सांजी और निजी को रोक लेता है थोड़ी देर के लिए, और जो इसकी हुमी हैट है उससे ये टोर्नेडो बना सकता है। इसके बाद आता है शार्लेट बस्काटे, जो कि अपनी फैमिली में 13वां बेटा है। अगर बात कर लें पावर की तो हाथों से आग निकाल लेता है, मुंह से भी आग निकाल लेता है, बाकी सब कुछ अननोन है। इसके बाद आता है शार्लेट नोइसेटे, जो कि अपनी फैमिली में 15वां बेटा है। पावर्स अननोन है लेकिन हाँ वेपन देखा है और उस वेपन में 2 साइथ लगे हुए हैं। इसके बाद आता है शार्लेट मोस्काटो, जो कि अपनी फैमिली में 16वां बेटा है। ये एक लॉन्ग स्वॉर्ड यूज करता है, बाकी सब अननोन है और ये अपनी मम्मा के हाथों मारा गया। इसके बाद आती हैं शार्लेट मैश, जो कि अपनी फैमिली में 10वीं बेटी हैं। लॉन्ग स्वॉर्ड यूज करती हैं, बाकी सब अननोन है। इसके बाद आती हैं शार्लेट कॉर्न स्टार्च, जो कि अपनी फैमिली में 11वीं बेटी हैं, बाकी सब कुछ अननोन है। इसके बाद आता है शार्लेट कॉम्पो, जो कि अपनी फैमिली में 17वां बेटा है। एक बूमरैंग यूज करता है, बाकी सब कुछ अननोन है। फिर आते हैं शार्लेट मॉन्टडोर, जो कि अपनी फैमिली में 19वां बेटा है। अगर बात कर लें पावर की तो इसके पास एक बुकू बुकू नोमी नाम का डेविल फ्रूट है, जो कि इसे बुक को मैन्युपुलेट करने की पावर देता है। अगर जिम्बे की बातों को हम लोग मद्देनजर रखें, मोंट की पावर लिमिटेड है उसकी इमेजिनेशन की वजह से। इसके बाद मोंट किसी भी इंसान को अपनी बुक में कैद कर सकता है और वो इंसान कभी भी उस किताब से नहीं निकल सकता है, बशर्ते कोई इंसान बाहर से उस किताब को जला दे। इसके बाद आता है शार्लेट मोजार्ट, जो कि अपनी फैमिली में 12वीं बेटी हैं। पावर्स अननोन हैं। फिर आती हैं शार्लेट मार्नियर, जो कि 13वीं बेटी हैं। ये एक लॉन्ग केन यूज करती हैं, लेकिन वो केन क्या कर सकता है इसके बारे में नहीं पता है। फिर आता है हाई फैट, जो कि शार्लेट फैमिली में 20वां बेटा है। कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ है। इसने जिम्बे का घूंसा बहुत आराम से रोक दिया था अपनी एल्बो से, और ये एक लंबी स्वॉर्ड भी यूज करता है। इसके बाद आती हैं शार्लेट चिट्रॉन, जो कि 15वीं बेटी हैं और लॉन्ग लेग ह्यूमन हाइब्रिड हैं। पावर्स अननोन हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट चिनामॉन, जो कि 16वीं बेटी हैं। लॉन्ग लेग ह्यूमन हाइब्रिड हैं। ये एक स्वॉर्ड यूज करती हैं जो कि एकदम स्मूदी की तरह है, लेकिन वो क्या कर सकती है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद आता है शार्लेट सेंट मार्क, जो कि अपनी फैमिली में 22वां बेटा है। पावर्स अननोन है। इसके बाद आता है शार्लेट बेसेंस, जो कि अपनी फैमिली में 23वां बेटा है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है क्योंकि ये योंजी से लड़ पा रहा था। इसके बाद आता है शार्लेट डेक्वाइस, जो कि अपनी फैमिली में 24वां बेटा है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये निजी की लात को रोक लेता है, जो कि कमाल की बात है। इसके बाद आती हैं शार्लेट गालेटले, जो कि अपनी फैमिली में 18वीं बेटी हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लें तो बिग मॉम ने इसे नामी और
लूफी को पकड़ने के लिए भेजा था। इसके पास एक डेविल फ्रूट भी है जिसका नाम है बाटा बाटा नोमी, जो कि इसे बटर को क्रिएट और उसे कंट्रोल करने की पावर देता है। अगर बात कर लें वेपन की तो ये एक माउंटेड गैटलिंग गन का यूज करती है। इसके बाद आती हैं शार्लेट पॉयरे, जो कि अपनी फैमिली में 19वीं बेटी हैं। पावर्स अननोन है, लेकिन अगर वेपन की बात कर लें तो ये एक मशीन गन यूज करती हैं। इसके बाद आता है शार्लेट स्नैक, जो कि अपनी फैमिली में 25वां बेटा है और ये 4th स्वीट कमांडर था, लेकिन उरोक से हारने के बाद इसने इस पोजीशन को गवा दिया। लेकिन ये बंदा पावरफुल है क्योंकि ये जज से लड़ रहा था। ये एक लार्ज कटाना का यूज करता है और अगर बात कर लें इसकी बाउंटी की तो इसकी बाउंटी है 600 मिलियन बेरीज की, जो कि काफी बड़ी बाउंटी है। इसके बाद आती हैं शार्लेट प्रिम, जो कि अपनी फैमिली में 20वीं बेटी हैं और मरमेड ह्यूमन हाइब्रिड है। पावर्स अननोन है, लेकिन वेपन के नाम पे ये एक ट्राइडेंट यूज करती हैं। इसके बाद आते हैं शार्लेट कांटेन, जो कि अपनी फैमिली में 27वें बेटे हैं। इनके पास ठीक ठीक फिजिकल स्ट्रेंथ है क्योंकि ये इचिजी का सामना कर पा रहे थे। अगर वेपन की बात कर लें तो ये एक रैपियर का यूज करते हैं और एनिमे में ये कुछ लिक्विड जैसा शूट करते हुए भी नजर आए हैं। इसके बाद आते हैं शार्लेट काटो, जो कि अपनी फैमिली में 28वां बेटा है। ये काफ़ी चुस्त है, इसलिए ये काफ़ी खतरनाक अटैक कर पाता है जो कि नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो किसी भी एंगल से अटैक कर देता है। अगर बात कर लें वेपन की तो ये भी एक रैपियर का यूज़ करता है। इसके बाद आता है शार्लेट मॉन्थ, जो कि 29वां बेटा है। कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ है, पैकॉम को रोक पा रहा था। वेपन के नाम पे एक पिस्टल यूज करता है। इसके बाद आता है शार्लेट मोबाइल, जो कि अपनी फैमिली में 31वां बेटा है और लॉन्ग आर्म ह्यूमन हाइब्रिड है। पावर्स अननोन है, लेकिन वेपन के नाम पे 2 शॉट्स का यूज करता है। इसके बाद आती हैं शार्लेट मार्वेल, जो कि अपनी फैमिली में 24वीं बेटी हैं। लॉन्ग आर्म ह्यूमन हाइब्रिड है। पावर्स अननोन है। बात कर लें वेपन की तो 2 पिस्टल का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट म्यूकुरू, जो कि अपनी फैमिली में 25वीं बेटी हैं। पावर्स अननोन है। वेपन के नाम पे कटाना यूज करती हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट मापले, जो कि अपनी फैमिली में 26वीं बेटी हैं और लॉन्ग आर्म ह्यूमन हाइब्रिड हैं। पावर्स अननोन है। इसके बाद आती हैं शार्लेट जाकोंडे, जो कि अपनी फैमिली में 27वीं बेटी हैं। पावर्स अननोन है, लेकिन वेपन के नाम पे एक लार्ज लांसे यूज करती हैं। इसके बाद आता है शार्लेट राइजन, जो कि अपनी फैमिली में 33वां बेटा है। पावर की बात कर लें तो ये कमाल की स्ट्रेटजी बनाता है और स्ट्रेटजी भी ये ऐसे बनाता है कि जैसे जो भी इसका ओपोनेंट है तो ये ओपोनेंट के नज़रिए को देखकर अपनी स्ट्रेटजी को बनाता है। ये काफ़ी लंबी जंपें मार सकता है और हवा में अटैक कर सकता है। इसके बाद आती हैं शार्लेट पैना, जो कि अपनी फैमिली में 28वीं बेटी हैं। पावर्स की बात कर लें तो वो अननोन है, लेकिन वेपन के नाम पे ये एक मैमेलियन ग्लव्स पहनती हैं जिसमें 3 शार्प क्लॉ लगे हुए हैं। इसके बाद आता है शार्लेट मस्कारपोने, जो कि अपनी फैमिली में 34वां बेटा है और स्नेक नेक ह्यूमन हाइब्रिड है। पावर्स की बात कर लें या फिर एबिलिटीज की बात कर लें तो काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। नागिनाटा वेपन का यूज़ करता है, लेकिन ये बो एरो का यूज़ करता हुआ भी नज़र आया है और इसके जो एरोज हैं वो फ्लेमिंग वाले हैं, इसलिए इसने सनी को जला दिया था। इसके बाद आता है यूएन, जो कि शार्लेट फैमिली में 35वां बेटा है। अगर बात कर लें पावर की तो कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ है। गैपो का यूज कर सकता है। इसके पास एक डंडा है जिसके ऊपर ऑर्ब लगा हुआ है, जो कि बड़ा या छोटा हो सकता है। इसके बाद मैं जिनका नाम लेने वाला हूं ये 8 भाई बहन हैं। ये जुड़वा बच्चे हैं, तो एक एक करके मैं आपको सबका नाम बताता हूं। न्यूची, न्यू जी, न्यू सान, न्यू गो, नेट मग, आकी मैग, फ्यू मैग, न्यूशी, हारू मैग,
ऑल मैग, ये 8 भाई बहन हैं। बात कर लूं इनकी पावर की तो जो मेल बंदे हैं वो गैपो का यूज कर सकते हैं, साइथ विद 2 स्पाइक्स वेपन का यूज करते हैं। इसके बाद आती है शार्लेट पुडिंग, जो कि अपनी फैमिली में 35वीं बेटी हैं और 3 आई ट्राइब से बिलोंग करती हैं। अगर हम लोग बिग मॉम की बातों को मद्देनजर रखें, अगर पुडिंग अपनी ट्रू पावर को अवेकन कर ले तो ये पॉनीग्लिफ को पढ़ सकती है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है। इसके बाद पुडिंग ने एक मेमोनोमी नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जो कि इन्हें मेमोरीज को मैन्युपुलेट करने की पावर देता है। ये किसी के अंदर से किसी की भी मेमोरी निकाल सकती हैं, उनसे छेड़छाड़ कर सकती हैं। इसके बाद अगर बात कर लें वेपन की तो ये एक वॉकर .36 कैलिबर परक्यूशन रिवॉल्वर का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट फ्लाम्पे, जो कि अपनी फैमिली में 36वीं बेटी हैं। पावर की बात कर लें तो ये एक स्नाइपर हैं और हवा की गोलियां मारती हैं। इसके बाद आती हैं शार्लेट मॉन्डी, जो कि अपनी फैमिली में दूसरी बेटी हैं। स्नेक नेक ह्यूमन हाइब्रिड है, पावर्स अननोन है, लेकिन वेपन के नाम पे स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद आता है शार्लेट काउंटर, जो कि अपनी फैमिली में 6वां बेटा है, ठीक ठाक फिजिकल स्ट्रेंथ है और आर्मामेंट हाकी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद आता है शार्लेट जुकोटो, जो कि अपनी फैमिली में 11वां बेटा है और पावर्स अननोन है, लेकिन वेपन के नाम पर 2 कुल्हाड़ियों का यूज करता है। इसके बाद आता है शार्लेट डोस मार्च, जो कि अपनी फैमिली में 14वां बेटा है, पावर्स अननोन है। इसके बाद आता है शार्लेट लाउरिन, जो कि अपनी फैमिली में 18वां बेटा है, पावर्स अननोन है, लेकिन डाने एक्स का यूज करता है। इसके बाद आता है शार्लेट टैबलेट, जो कि अपनी फैमिली में 21वां बेटा है, नोदाची वेपन का यूज करता है, जो कि इसकी हाइट से भी लंबा है। इसके बाद आती हैं शार्लेट मेलिस, जो कि अपनी फैमिली में 17वीं बेटी हैं, पावर्स अननोन है। इसके बाद आता है शार्लेट बाबारॉइस, जो कि अपनी फैमिली में 26वां बेटा है। पावर्स और एबिलिटी की बात कर लें तो कमाल की लीडरशिप करता है, बस इतनी ही पावर है। इसके बाद आता है शार्लेट चीबाउस्ट, जो कि अपनी फैमिली में 30वां बेटा है, कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ है और सर्कुलर शील्ड का यूज करता है। इसके बाद आता है शार्लेट ब्राउनी, जो कि अपनी फैमिली में 32वां बेटा है। पावर्स की बात कर लें तो अननोन है, वेपन के नाम पर ये एक बेसबॉल बैट का यूज करता है। इसके बाद आती हैं शार्लेट जॉस कार्पोने, जो कि अपनी फैमिली में 29वीं बेटी हैं और स्नेक नेक ह्यूमन हाइब्रिड हैं। पावर्स की बात कर लें तो इनकी रिफ्लेक्सेस काफी कमाल के हैं और ये वेपन के नाम पे एक नागी नाटा का यूज करती हैं। इसके बाद आते हैं शार्लेट नौगार्ड, जो कि अपनी फैमिली में 41वां बेटा है, पावर्स अननोन है, लेकिन वेपन के नाम पे एक कटाना का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर हमारे ऑफिसर्स खत्म होते हैं और अब शुरू होते हैं कॉम्बिटेंट्स। इसमें आते हैं 4 लोग, एक एक करके चारों पर नजर मारते हैं। सबसे पहले आता है पैकॉम्स। पैकॉम की अगर हम लोग पावर की बात कर लें तो इसमें कमाल की चुस्ती है। इसके बाद इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। इसने एक डेविल फ्रूट भी खाया है जिसका नाम है कामे कामे नोमी, जो कि एक जोन डेविल फ्रूट है, जो कि इसे टर्टल में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इसका फ्रूट इसे बहुत ही कमाल का डिफेंस भी देता है। इसके बाद बात कर लें वेपन की तो ये एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। और अगर बात कर लें बाउंटी की तो इस बंदे की बाउंटी है 330 मिलियन बैरीज, जो कि अच्छी बाउंटी है। इसके बाद आता है नाइट तमागो, जो कि लॉन्ग लेग ट्राइब से बिलोंग करता है। अगर हम इसकी पावर की बात कर लें तो इसने तामा तामा नोमी जोन टाइप डेविल फ्रूट खाया है। इसके जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है वैसे वैसे उसके नाम भी हैं। जैसे कि तमागो जब अपनी बेस फॉर्म में रहता है तो इसको बैरोन तमागो बुलाया जाता है। जब ये एक चूजा बनता है तो इसको विस्काउंट योको बुलाया जाता है। और जब ये मुर्गे में ट्रांसफॉर्म होता है तब इसको
काउंट नीवाटोर बुलाया जाता है। ये दो तरह की हाकी यूज कर लेता है, ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी। इसके बाद अगर तमागो की बाउंटी की बात कर लें तो इसकी बाउंटी है 429 मिलियन बेरीज, जो कि काफी अच्छी बाउंटी है। इसके बाद आता है कैपॉन गैंग बैजी। अगर हम लोग इसकी पावर्स की बात कर लें तो ये कमाल की स्ट्रेटेजी बनाता है और जो मार झेलने की क्षमता है वो बहुत ही कमाल की है। बैजी ने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है सीरो सीरो नोमी, जो कि इसे कासिल में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। अगर हम लोग बैजी की बाउंटी की बात कर लें तो उसकी बाउंटी है 350 मिलियन बेरीज, जो कि बहुत अच्छी बाउंटी है। इसके बाद आता है बाइसॉप बॉबिन, जो कि बहुत ही कमाल का हैवी वेट है क्योंकि निजी और योंजी ने इसे पहचाना है। दूसरी चीज, ये हिप्नोसिस टेक्निक का यूज करता है जिससे किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेता है और वेपन के नाम पे ये एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आते हैं अदर मेंबर्स, जिसमें है स्ट्रेसन, डीजल, शार्लेट एंग्लाइस, शार्लेट डॉल्से, शार्लेट ड्रैगी, शार्लेट अनाना, एग प्लांट सोल्जर्स और 9 अननोन मेंबर्स हैं। इसके बाद आते हैं कैप्टन्स हुमीज, जिसमें है नेपोलियन, प्रोमेथियस, हीरा और जियोस। इसके बाद आते हैं अदर हुमीज, जिसमें हैं क्वीन मामा चैंटर, नोब्ले क्रॉक, नाइट्रो, रेबियन, रेंडोल्फ, क्रेन, किंग बाउम, सेड्यूसिंग वुड, कैंडी सी स्लग, डार्क स्पॉटेड कैंडी फ्रॉग। इसके बाद आते हैं चेस सोल्जर्स, जिसमें है किंग सोल्जर्स, क्वीन सोल्जर्स, रॉक सोल्जर्स, नाइट सोल्जर्स, बाइसॉप सोल्जर्स और पॉन सोल्जर्स। इसके बाद आते हैं सबॉर्डिनेट क्रू, जिसमें इन्होंने सन पायरेट और फायर टैंक पायरेट्स को अपना सबॉर्डिनेट बना रखा है। इसके बाद बात आती है अलायंस की, तो इन्होंने सीजर क्लाउन और बीस्ट पायरेट से अलायंस बना रखी है। यही था बिग मॉम का पूरा पायरेट क्रू। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।